वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस वीडियो के अंदर हम 29 से लेकर 30 कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने वाले हैं एंड विच इज अ लॉट। ये बहुत ज्यादा होता है और इतना सब याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं बोलते जा रहा हूं एक एक पैटर्न जैसे जैसे मैं सिखाते जाता हूं सब आपको नोट डाउन करना है, सब नोट्स बनाने हैं, ड्रॉ करने हैं, पैटर्न्स खुद से ड्रॉ करने हैं। एक बुक ले लो, पेन ले लो, पेपर ले लो, ठीक है। इसके साथ जितने भी पैटर्न्स हम सीखने वाले हैं उनकी लिस्ट तुम लोगों के सामने आ रही होगी और वीडियो के एंड पर मैं तुम लोगों को पूरे ड्रॉइंग्स, पूरे पैटर्न्स एक सिंगल पेज पर भी बनाकर दे दूंगा। पहले सारे पैटर्न समझ लो, फिर उसके बाद मैं पूरा एक पेज के ऊपर तुम लोगों को बनाकर दे दूंगा ताकि तुम लोग भी सेम नोट्स बनाकर आगे के लिए उन्हें सीख सको, लर्न कर सको और रट सको। बाकी उससे ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स भी कमा सको। दैट्स इट। चलो वीडियो में चलता है। सी यू ऑल। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं दिस आर सम ऑफ द पैटर्न्स दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। व्हाट आर दिस? दिस इज अ हैमर पैटर्न जो आपको सबसे पहला वाला दिख रहा है। दिस इज अ हैमर पैटर्न। अब आज हम क्या सीखने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न कैंडलस्टिक पैटर्न्स, स्पेशली बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सीखेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न में सबसे पहले ये हो गया हैमर। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे पैटर्न्स बनाकर रखे हुए हैं। मैंने इतने सारे बनाकर रखे हैं। हम हैमर से स्टार्ट कर सकते थे बेसिक्स के लिए, बट आई वांट टू स्टार्ट थोड़ा नीचे से, ठीक है। मैं नीचे से स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि थोड़ी क्लास एंगेजिंग करना चाहता हूं। हैमर, बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ये पैटर्न्स आप लोगों को पता है ऑलरेडी, इसलिए मैं थोड़ा चैलेंजिंग रखना चाहता हूं लेक्चर को। अब ये जो है दिस इज कॉल्ड अ 3 लाइन स्ट्राइक। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे दैट इज अ 3 लाइन स्ट्राइक। 3 लाइन स्ट्राइक जो पैटर्न है ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न है। इसमें क्या होता है, ये आपको 3 ग्रीन कैंडल्स दिख रही है। इसमें एक कंटिन्यूअस पहले ही अप ट्रेंड होता है, एक ऑलरेडी आइडेंटिफाइड या फिर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड होता है, दैट इज यूटी होता है। उसके बाद 3 सिमिलर लुकिंग ग्रीन कैंडल्स आती है। लेट्स से कुछ इस तरीके से, लेट्स से कुछ इस तरीके से। फिर आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, एक पर्टिकुलर अप ट्रेंड में एक बड़ी सी रेड कैंडल क्रिएट हो जाती है इस तरीके से कुछ, ठीक है। एंड आफ्टर दैट फिर से हम सोचते हैं कि रिवर्सल आएगा एंड रिवर्सल आने के बजाय यहां से फिर से मार्केट बाउंस ले लेता है, ठीक है। एंड इट कंटिन्यूज मूविंग अपवर्ड्स फिर से, ठीक है। आपने बहुत बार ये चीज नोटिस की होगी एंड दिस इज व्हाट 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न इज। पहले मैं आप लोगों को कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज बताना चाहता हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। इस पे ट्रेडिंग नहीं करना है, बट यूज दिस एज कंफर्मेशंस। लेट्स से आपको ऑलरेडी कुछ चीजें मिल गई है जिससे आपको एक रिवर्सल लगता है, मानो एक डाउन ट्रेंड था जिसके बाद आपको एक रेक्टेंगल पैटर्न मिला, उसके बाद आप सोच रहे हो मार्केट यहां से रिवर्सल लेने वाला है, आपको 1-2 कंफर्मेशंस मिल गई। बट ऑलरेडी अगर इसके साथ साथ आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न भी मिल जाता है, मानो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न मिल जाता है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद आपको एक और +1 कंफर्मेशन मिलता है, मतलब एक और कंफर्मेशन बढ़ गया यहाँ पे और जीतने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ऑल्सो एक चीज ध्यान रखनी है कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। ये एब्सोल्यूट नहीं होते हैं कि आपको मानो हैमर दिख गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अप ट्रेंड आएगा ही आएगा, ठीक है। ये बस आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि अप ट्रेंड आने के चांसेस है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपको पैटर्न दिख रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न, मानो आपको बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न दिख गया, दिस इज बुलिश एंगल्फिंग, सॉरी मैंने बेरिश एंगल्फिंग लिख दिया, ये बुलिश एंगल्फिंग है। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आपको दिख गया और इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से अप ट्रेंड आएगा ही आएगा, बट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि यहां से अप ट्रेंड आ सकता है, ठीक है। दैट इज व्हाट दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स मीन। इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि चांसेस है, तो चांसेस बनना स्टार्ट हो गए एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू लर्न दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स। यस और नो समझ आ गया? आई गेस ये सारी चीज आपको समझ आ गई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक के बेसिस पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है। बट यस, अगर आपको ऑलरेडी 1-2 चीजें दिख रही है उसमें आप और कैंडलस्टिक पैटर्न्स ढूंढ कर वहां पर कितनी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो पता कर सकते हो। मतलब ऑलरेडी अगर आपके 80% चांसेस है अगर ट्रेड सक्सेसफुल होने के, तो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप वहां पर कोई आइडेंटिफाई करते हो तो वो 90-95% तक जा सकता है। दैट इज व्हाट कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर अबाउट एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज लेक्चर। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम सीधा करके एक एक करके कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना स्टार्ट करते हैं। लेट अस गो फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। पहले एक हम 3 लाइन स्ट्राइक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 3 लाइन स्ट्राइक बेसिकली क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा कि मार्केट में क्या होता है, एक अप ट्रेंड होता है, ठीक है। अप ट्रेंड हो गया और इसमें
तीन कैंडल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, तीन सिमिलर लुकिंग कैंडल्स मिलेंगे, मानो 1 2 3 सिमिलर लुकिंग कैंडल्स मिलेंगे। उसके बाद एकदम से एक बड़ी रेड कैंडल आ गई, इतनी बड़ी कोई रेड कैंडल आ गई, एंड उसके बाद क्या होता है, अब यहां से बहुत से लोगों ने सोचा इतना बड़ा फॉल है, यहां से मार्केट डाउन जाएगा करके, बट यहां पर कुछ और ही हो जाता है। यहां पर होता है कि जैसे जितनी स्पीड में ये रेड कैंडल नीचे आई है, उतनी ही स्पीड में एक ग्रीन कैंडल ऊपर चले जाती है। बहुत बार एक बड़ी डाउनवर्ड कैंडल अगर आती है तो सेम स्पीड के साथ अपवर्ड कैंडल भी आती है, या फिर अगर सेम अपवर्ड स्पीड के साथ एक बहुत बड़ी कैंडल आती है तो बहुत बार सेम स्पीड में डाउन कैंडल आती है, अगली कैंडल। तो इसमें बेसिकली क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल आई, दूसरी ग्रीन कैंडल आई, बट यू हैव टू मेक श्योर दिस हैव टू बी सिमिलर लुकिंग कैंडल। सिमिलर लुकिंग मतलब ऐसा नहीं कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल है, फिर एक डोजी ग्रीन कैंडल है, फिर उसके बाद एक और मीडियम साइज ग्रीन कैंडल है, ऐसा नहीं, मतलब सेम टाइप ऑफ कैंडल्स, ठीक है, मतलब एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं, बट सिमिलर, ठीक है, सेम और सिमिलर में फर्क होता है। तो दिस 3 वर्सेस दिस 3 आप नोटिस करो, बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस 3 ए और बी में आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है। ए में क्या है, एक बहुत बड़ी ग्रीन है, एक छोटी ग्रीन है, एक मीडियम साइज ग्रीन है, ये नहीं, आपको एक सिमिलर लुकिंग 3 कैंडल्स लगेंगी। सिमिलर लुकिंग यहाँ पर 3 कैंडल्स आप देख सकते हो, जिसके बाद एक बहुत बड़ा फॉल आया, जिसके बाद एक बड़ी रेड कैंडल आई, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस वॉज अ ग्रेट फॉल, बड़ा फॉल आया। उसके बाद यहाँ पर अगर यहाँ पर फिर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट स्टार्ट होती है, या फिर बहुत से लोगों ने सोचा होगा डाउन जाएगा, डाउन जाएगा, डाउन के लिए ट्रेड ले ली, बट यहाँ से जो लेवल पे उसने फॉल लिया था, जो लेवल पे उसका फॉल रुका था, वही लेवल पे एग्जैक्टली एक बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आता है, बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आता है। तो दिस इज व्हाट अ 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न इज। अब मैं आप लोगों को, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, दिस आर नॉट 100%, बट ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये हो गया एक कंटिन्यूएशन। ऑलराइट, आई विल क्लियर दिस नाउ। अब हम बेसिक्स पर चलते हैं। अभी हमने 3 लाइन स्ट्राइक कंप्लीट कर लिया। यहां पर मैं आप लोगों को समझाता हूं व्हाट हैपेंस इन अ हैमर पैटर्न इज। बेसिकली हैमर एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। पहली चीज तो हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अगर सीखने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न अलग अलग टाइप की होती है। एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, एक होता है डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, फिर एक होता है ट्रिपल और मोर। इसका मतलब क्या हो गया, एक सिंगल कैंडल से आपको पता चल रहा है, या फिर 2 कैंडल से पता चल रहा है, या फिर 3 या 4 कैंडल से पता चल रहा है, ये होता है मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न में सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रिपल और मोर देन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। समझ आ गया, सिंपल। अब मैं आप लोगों को उसके आगे का समझाता हूँ हैमर पैटर्न के बारे में। हैमर पैटर्न में क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड रहेगा, उसमें थोड़ा थोड़ा करके मोमेंटम कम होगा और एक हैमर क्रिएट हो जाएगा। हैमर मतलब बेसिकली हथौड़ा यार। अब हैमर मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये ग्रीन भी हो सकता है या फिर ये रेड भी हो सकता है। एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर आएगा, हैमर जैसा बेसिकली एक हाथ में हथौड़ा टाइप आ जाएगा, एंड व्हाट इज गोना हैपन इज हैमर पैटर्न में यहां से आपको एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी मिल जाएगी। यहां से वो एक इंडिकेशन दे रहा है कि अब जाने के चांसेस है। यस, ऑब्वियसली डाउन कंटिन्यू कर सकता है, बट वो आपको एक प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी बता रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट आ सकता है। अगर आपके पास 1-2 और कंफर्मेशन है तो यहां पर आप अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले सकते हो। ओके, हैमर पैटर्न के बारे में किसी ने पूछा कि बॉडी लंबी होगी या फिर शैडो लंबी होगी। उसके लिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ बॉडी और शैडो क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मुझे बिगिनर्स को समझाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। व्हाट आई वांट बिगिनर्स टू फाइंड आउट इज, यहाँ पर आप पहले चीज़ तो इधर आ जाओ और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। मानो एक रेड कैंडलस्टिक है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड लेट्स से ऊपर ये एक दिख रहा है, ठीक है। तो इसे जो है ना, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड द बॉडी, ठीक है। एंड दिस, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज शैडो, ठीक है। बहुत से लोग इसे विक बोलते हैं, मैं शैडो बोलना पसंद करता हूँ, शैडो याद करना आसान है। ये यहाँ पर ट्रैवल किया था बट रुक नहीं पाया, वो मैं समझाता हूँ एग्जैक्टली क्या होता है। तो यहाँ पर बॉडी जो है, दिस इज व्हाट अ बॉडी इज, एंड ये जो होता है दिस इज अ शैडो। सेम अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें, ये अप में भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर बॉडी कौन सी हुई, बॉडी हुई ये बीच वाला पोर्शन, एंड दिस आर दी शैडोज। ये जो 2 हो गए, दिस आर शैडोज। अभी हमने 2 पैटर्न समझ लिए। हमने 2 कौन कौन से पैटर्न समझे। फर्स्ट वन इज हमने जो पढ़ा है दैट इज 3 लाइन स्ट्राइक। सेकंड हमने जो पढ़ा है दैट इज हैमर पैटर्न,
ठीक है। थर्ड जो पैटर्न हम सीखने वाले हैं ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या रहेगा? एक डाउन ट्रेंड रहेगा, मानो एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड है, उसके बाद मानो जो रेड कैंडल आई है, ठीक है, लेट्स से एक रेड कैंडल आई है, ये इस तरीके से है कुछ, एंड इसको पूरी तरह से एक कोई कैंडल इंगल्फ कर लेती है। इंगल्फ मतलब पूरी तरह से कवर कर लेती है, ठीक है। तो एक डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, यहाँ पर आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड आया, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आई, फिर से उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आई जिसने इसे पूरी तरह से कवर अप कर लिया, एंड इसके बाद मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव लेने का एक प्रोबेबिलिटी दी। तो एंगल्फिंग कैंडल का मतलब क्या है? इसका हाई, जो रेड कैंडल हमारी जो क्लोज हुई थी, हाई एंड लो दोनों ही पूरी तरह से कवर हो गए हैं, एंगल्फ हो गए। तो एक डाउन ट्रेंड आएगा, उसमें एक रेड कैंडल रहेगी, मानो हमेशा रेड कैंडल ही रहेगी डाउन ट्रेंड्स में, ठीक है। एक ऐसे मानो कुछ कैंडल्स है, और उसके बाद जो आखिरी कैंडल है वो कुछ इस तरीके से आई, एंड उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई जिसे इसने पूरी तरह से कवर कर लिया, ठीक है। इस तरीके से इसने पूरी तरह से इस रेड कैंडल को कवर कर लिया। आप यहाँ पर देख सकते हो ये टॉप एंड दिस इज द बॉटम, दोनों को ही अच्छे तरीके से कवर कर लिया। यहां से एक अपवर्ड मूव आने का चांस होता है। दिस इज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। नोट कर लो, समझ आ गया होगा शायद। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न आपको दिखेगा, अभी मैं समझाता हूँ। ड्रैगन फ्लाई बेसिकली क्या होता है? एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद मानो एक कैंडल आएगी, दिस इज ऑल्सो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होगा? एक बहुत छोटा सा बॉडी रहेगा एंड एक बड़ी हमारा जो हम जिसे विक कहते हैं या फिर शैडो कहते हैं, वो बड़ा शैडो रहेगा, ठीक है। तो एक एकदम छोटा सा आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। एकदम छोटी सी बॉडी रहेगी, जो मैंने आप लोगों को बॉडी समझाई, एंड एक बड़ी शैडो रहेगी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज ड्रैगन फ्लाई कैंडल, ठीक है, या फिर ड्रैगन फ्लाई हम इसे कह सकते हैं। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है? यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंड था, जिसके बाद हमें ड्रैगन फ्लाई डोजी मिलने पर एक चांस मिलता है कि यहां से एक अपवर्ड कंटिन्यूएशन आ सकता है, मतलब अपवर्ड रिवर्सल आ सकता है। समझ गया? ड्रैगन स्टिक जो होगी, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो होगी, वो कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ऊपर छोटी सी बॉडी रहेगी, स्मॉल बॉडी, दिस इज विक स्लैश शॉर्ट शैडो, एंड शैडो या फिर विक जो रहेगा, दिस विल बी लॉन्ग विक स्लैश शैडो, स्मॉल बॉडी, लॉन्ग विक स्लैश शैडो। इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी रेड, बोथ वर्क, ठीक है। ये चीज अच्छा हुआ शिवांश ने सवाल पूछ लिया। इट कैन बी ग्रीन, इट कैन बी रेड, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ओके। ये कुछ हैमर की तरह ही दिखेगा, बट हैमर में बेसिकली हमारी बॉडी जो है, हैमर भी तो ताकतवर होना जरूरी है ना, हैमर भी इतना बड़ा रहेगा, और नीचे इस तरीके से हमारा कुछ शैडो रहेगा। बट अगर हैमर को हम ड्रैगन फ्लाई या फिर ड्रैगन फ्लाई कैंडल से कंपेयर करें, तो ड्रैगन फ्लाई कैंडल कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई कैंडल कुछ इस तरीके से रहेगी, समझ आया? अब ये नोट कर लो। इसके बाद एक और चीज मुझे बतानी है, इसके सामने लिख लेना कंटिन्यूएशन, ठीक है। मेक श्योर कि इसके सामने कंटिन्यूएशन लिख लेना, इस पे लिख लेना रिवर्सल, बेरिश इंगल्फिंग के सामने भी रिवर्सल लिख लेना। दिस इज ऑल्सो अ रिवर्सल पैटर्न, 1 2 3, ये तीनों रिवर्सल पैटर्न, नीचे वाला कंटिन्यूएशन हुआ, ठीक है। तो अभी हम आएंगे यहाँ पर IH पर। अब मुझे ये बताओ ये क्या है? व्हाट इज IH? दिस इज इन्वर्टेड हैमर। ये भी सेम रहेगा, इसमें एक डाउन ट्रेंड रहेगा, बट इसमें हैमर होने के बजाय, कुछ इस तरीके से होने के बजाय, इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से रहेगा। इन्वर्टेड हैमर में व्हाट इज गोना हैपन इज, एक डाउन ट्रेंड आएगा, इन्वर्टेड हैमर भी सेम ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, एंड उसके बाद एक अपवर्ड मूवमेंट या फिर अपवर्ड रिवर्सल आने का हमें वो इंडिकेशन देता है, ठीक है। सेम ये भी रिवर्सल के लिए है, हम जो देख रहे हैं ये रिवर्सल के लिए देख रहे हैं अभी करंटली। तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आएगा, जिसके बाद हो सकता है कि एक ग्रीन या फिर रेड इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। बेसिकली ऐसा समझो हैमर उल्टा गिरा हुआ है। अब इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस है। अब आप लोगों को मैं इसमें बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर भी समझा देता हूँ। बहुत से लोगों को अगर नहीं समझ आया तो मैं आपको हैमर पैटर्न के बारे में समझा देता हूँ, व्हाट इट मींस, ठीक है। हैमर पैटर्न का एग्जैक्टली मतलब क्या होगा? लेट्स से एक हैमर पैटर्न है, ये एक हैमर कैंडल है, हैमर पैटर्न नहीं, हैमर कैंडल की बात करते हैं। हैमर कैंडल की अगर हम बात करें तो ये जो ओपन हुआ था, ये ओपन हुआ था यहाँ पर, दिस इज ओपन हुआ था यहाँ पर, क्लोज कहाँ पर हुआ था? यहाँ पर, दिस इज क्लोज, ये हो गया इसका लो। अब एग्जाम्पल मानते हैं, जो क्लोज था, मानो क्लोज है, ओपन है एंड लो है। ओपन मानते हैं 100 रुपए पर ओपन हुआ था, ठीक है, 100 रुपीज़ पर ओपन हुआ था,
क्लोज हुआ 110 पर एंड लो जो था लेट्स से वो था 90। अब इसका मैं मतलब समझाता हूँ हैमर पैटर्न का एग्जैक्टली क्या होता है, हैमर कैंडल में एग्जैक्टली होता क्या है। लेट्स से एक कैंडल ओपन हुई, यहाँ पर वो कैंडल ओपन हुई, अभी हमें पता नहीं है ग्रीन है या रेड है। वो पहले क्या हुआ, उसने पहले नीचे के डायरेक्शन में ट्रैवल किया, ठीक है, आप देख सकते हो वो नीचे आया, पहले वो ओपन यहाँ पर हुआ, ओपन होने के बाद वो नीचे गया, मतलब 100 रुपए से उसकी प्राइस -10 हुई और 90 पर आ गई। मानो ये कैंडल जो है ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है। शुरुआत के 3 मिनट में 3 रेड कैंडल्स आ गई, 1 2 एंड 3 रेड कैंडल आ गई अगर हम 1-1 मिनट के कैंडल की बात करें तो। और उसके बाद व्हाट हैपेंड इज, पहले आप लोगों ने देखा कि वो 100 पर ओपन हुआ, 5 मिनट की कैंडल है, शुरुआत के 3 मिनट में 90 तक गिर गया, 90 तक प्राइस ड्रॉप हो गया। इसके बाद क्या हुआ, 2 मिनट के अंदर उसने वो प्राइस पूरा कवर किया एंड उसके बाद और बड़ा एक अपवर्ड मूव दिया। अब नाउ टेल मी व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग प्रेशर हियर। ये 1-1 मिनट की कैंडल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5, और ये एक सिंगल कैंडल 5 मिनट की है। 5 मिनट के कैंडल को हमने 1 मिनट के कैंडल फ्रेम पर देखा, अगर कैंडल स्टिक फ्रेम पर, तो वो ऐसा दिखेगा हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, हैमर पैटर्न। तो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इज, वो ओपन यहां पर हुआ, प्राइस उसकी गिरी 90 तक आई, फिर उसने 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर या फिर लास्ट मोमेंट्स पे एक बड़ा अपवर्ड प्रेशर दिया, जिसके बाद अपवर्ड प्रेशर जहां पर वो ओपन हुआ था वो तो हुआ ही हुआ, और उसके भी ऊपर जाकर क्लोज हुआ, इसलिए वो ग्रीन क्रिएट हुई। यस और नो सिंपल है। दिस इज 100 एंड दिस इज 110। इसका मतलब क्या हुआ कि 100 से स्टार्ट होके वो 90 गिरा, बट उसके बाद भी इतना बड़ा मूव उसने इतने कम टाइम के अंदर लिया, मतलब बायर्स का प्रेशर बहुत हाई है, अभी बायर्स जो है जोर में है, समझ गया। ऐसे ही हर एक पैटर्न में, हर एक कैंडलस्टिक में व्हाट हैपेंस इज, ओपन एंड क्लोज के हिसाब से आपको बायर्स या सेलर्स का प्रेशर पता चलता है कि प्रेशर किस तरफ है, ठीक है। दैट इज अबाउट ऑल। अब ये जल्दी से नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी मैंने लिखा है नोट कर लो तुरंत फास्ट, एंड वी विल मूव ऑन टू मॉर्निंग। मैं नाम नहीं बोलता हूँ अभी, एम जो भी है, एम आपके सामने जो दिख रहा है, एम क्या है बताओ मुझे, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार। हम दोनों ही पैटर्न्स अभी सीखेंगे, दोनों ही पैटर्न्स बेसिकली ये 2 है, दोनों करीब करीब सेम ही है, ऐसा समझो। इसमें एक डाउन ट्रेंड रहता है, एक डाउन ट्रेंड रहता है, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल रहती है, फिर उसके बाद एक छोटी कैंडल रहेगी, इट कुड बी रेड, ठीक है। ये एक रेड कैंडल भी हो सकती है, लेट्स से कुछ इस तरीके से हो सकती है, और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो कि एक मॉर्निंग बताती है बेसिकली, ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ। एक रेड कैंडल आई, उसके बाद एक और रेड या फिर ग्रीन कैंडल आएगी यहाँ पर। उसके बाद व्हाट हैपेंड इज, ये डाउन ट्रेंड था, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड था, ठीक है, लिखते जाओ, DT डाउन ट्रेंड था। उसके बाद रेड कैंडल, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, तो मैं क्या करता हूँ, रेड से ड्रॉ किया, ग्रीन अंदर से कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये रेड और ग्रीन दोनों कलर की हो सकती है। दिस इज बेसिकली एक मिडल वाली जो कैंडल होती है वो हो गया। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जो कि कवर करती है पूरे लेंस को, ठीक है, पूरे लेंस को कवर करती है, या फिर एक अच्छे मूवमेंट के साथ आती है, ठीक है। दिस इज व्हाट मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज। मॉर्निंग स्टार पैटर्न, डाउनवर्ड ट्रेंड, रेड कैंडल, ठीक है, इसे रेड समझ लेना, रेड कैंडल, फिर एक कैंडल आएगी साथ में, ठीक है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, एंड उसके बाद एक सुबह होगी, ठीक है, एक फॉल के बाद थोड़ा रुकावट आएगी और सुबह होगी। दैट इज व्हाट मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज। मैं अच्छे से बता देता हूँ, आप लोगों को समझ आया, ये समझ आया या नहीं आया, जल्दी से बताओ। अभी ये जो हमने पढ़ा, दिस इज मॉर्निंग स्टार, ठीक है, स्टार मुझे अब अच्छे से बताते नहीं आएगा, मैं ऐसा बना देता हूँ, ठीक है, दिस इज मॉर्निंग स्टार। अब मॉर्निंग डोजी स्टार क्या होता है, मॉर्निंग डोजी स्टार में जो बीच वाली कैंडल रहेगी ना, अभी मैं आपको बीच वाली कैंडल है, बस ये चेंज हो जाएगी, ये एक डोजी कैंडल बन जाएगी, ठीक है। इट इज बेसिकली द सेम थिंग, बस इसमें शैडोज बड़े हो जाएंगे, ठीक है, जो शैडो है वो बड़ी हो जाएगी, और कैंडल कुछ इस तरह से डोजी कैंडल बन जाएगी। डोजी मतलब इनडिसाइसिव कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, इनडिसाइसिव कैंडल, मतलब उसने बताया नहीं, उससे हम बता नहीं सकते कि उसमें अपवर्ड प्रेशर है या फिर डाउनवर्ड प्रेशर है। इनडिसाइसिव का मतलब है अनश्योर, अनश्योर का मतलब है कि पता ना होना, ठीक है। तो डोजी कैंडल बेसिकली वही होती है कि यहाँ पर आपने कोई भी एक प्रेशर देखा, उसके बाद उसने हल्का सा एक पॉज लिया है, उसने ना अपवर्ड मूवमेंट दिया है ना ही डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है, ठीक है, ना ही डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है, अपवर्ड भी नहीं दिया है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी नहीं दिया है। दैट इज व्हाट अ इनडिसाइसिव कैंडल इज। एक इनडिसाइसिव कैंडल बेसिकली एक छोटी सी कैंडल होती है जिसका कोई पर्टिकुलर मूवमेंट पता नहीं होता है हमें कि विच वे इट इज गोइंग टू गो। सो ये एक डोजी कैंडल आई, पहले एक डाउन ट्रेंड आया,
फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आई, डोजी क्रिएट हुई, उसके बाद ग्रीन कैंडल आई एंड अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ये आपको ट्रेंड बता देता है रिवर्सल, सेम ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, रिवर्सल पैटर्न। अब इसमें ये भी सेम ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, बट सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये ग्रीन होनी चाहिए, ये हमेशा ग्रीन रहेगी। थर्ड कैंडल जो रहेगी ये हमेशा ग्रीन रहेगी, क्योंकि हमें ऑलरेडी अप ट्रेंड देखना है तो ग्रीन ही रहेगी ना। सो दैट इज अबाउट ऑल इन टर्म्स ऑफ मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार। अभी तक के हमने हैमर, बेरिश इंगल्फिंग, ड्रैगन फ्लाई डोजी, इन्वर्टेड हैमर, मॉर्निंग डोजी स्टार, मॉर्निंग स्टार एंड 3 लाइन स्ट्राइक, ये 6-7 पैटर्न्स हमने सीख लिए। मैं एक बार आपका क्वेश्चन अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, लोगों को भी समझना चाहिए, हमें भी समझना चाहिए, ठीक है। ऊपर आपने कहा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस है एंड नीचे सपोर्ट है, ओके। अब क्या हुआ चार्ट में, क्या हो गया? हाँ सर, मान लो अभी कोई भी एक पैटर्न फॉर्म होता है, मान लीजिए हैमर फॉर्म होता है बीच में, मिडिल ऑफ द ट्रेड में, ठीक है, तो वो क्या, वहां पे कोई भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, मान लीजिए बीच में फॉर्म होता है, मिडिल वन में, ओके। लेट्स से यहाँ पर एक हैमर फॉर्म होता है, लेट्स से ग्रीन कलर का हैमर क्रिएट होता है, ठीक है, यस सर, लेट्स से ग्रीन कलर का हैमर क्रिएट होता है, हाँ ठीक है। अब तो सर यहाँ से रिवर्सल होगा या फिर कंटिन्यू करने अब जाएगा रेजिस्टेंस को टच करने? ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये आपको बस एक प्रोबेबिलिटी बताते हैं, ठीक है। अब आपको पहली चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पर डाउन ट्रेंड नहीं है, जो भी मार्केट है, आपने जैसे कि कहा एक साइडवेज मार्केट चल रहा है, ऊपर सपोर्ट है, नीचे रेजिस्टेंस है, सॉरी ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। इसका मतलब मार्केट जो है ट्रेडिंग जोन में चल रहा है, थोड़ी देर के लिए साइडवेज आ गया है। पहली चीज तो साइडवेज में हम देख नहीं रहे, ये रिवर्सल के लिए ट्रेड्स है। अब दूसरी बात, मैंने जैसे कि कहा, इनके बेसिस पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, इनके बेसिस पर कुछ भी नहीं करना है, इनको एज अ कंफर्मेशन, इनको एज अ प्लस पॉइंट यूज करना है। यहां पर मानो ये कैंडल, लेट्स से मैं आपको और ड्रॉ करके बता दूं, लेट्स से ये चार्ट यहां पर चला गया, ठीक है, लेट्स से ये चार्ट यहां पर चला गया, फिर यहां पर आ गया। अब यहां पर अगर आपको हैमर दिखता है, ठीक है, यहां पर अगर आपको हैमर दिखता है तो आप कुछ इसका फायदा उठाओगे। बीच बीच में हैमर्स तो आपको हर 4 कैंडल के बीच में, या हर 5 कैंडल के बीच में, या हर 10 कैंडल के बीच में दिखेगा। हर 10 कैंडल के बाद आपको एक हैमर से थोड़ी पता चल जाएगा कि अगली कैंडल क्या आएगी। बट यहाँ पे सपोर्ट है ऑलरेडी, 1, 2 एंड 3 टचेस है, ठीक है, एक हैमर बन गया, और साथ ही साथ आपने देखा सपोर्ट एक की लेवल है। इसके बाद मार्केट ने 1-2 और ग्रीन कैंडल दे दिए एंड यू गॉट अ कंफर्मेशन, यहां से मार्केट अप जाएगा। डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक हैमर आया, एक हैमर के आने के बाद एक ग्रीन कैंडल है एंड यू आर गुड टू गो। यहां से आप रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हो। समझ आ गया? सॉरी थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक और कमेंट्स कर देना, क्योंकि देखो जो प्रोवाइड मैं आपको कर रहा हूँ ना फ्री में, इसके लिए लोग लाखों लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें इतनी मेहनत करके मैं सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले बस एक लाल बटन दबानी है, बस। थैंक यू सो मच, लेट्स कंटिन्यू। हमारे जो कल के रिमेनिंग पैटर्न्स थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है बुलिश हरामी, ठीक है। अब यहाँ पे नाम सुन के लोग, तुम स्टूपिडिटी स्टार्ट मत करना। बुलिश हरामी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। बुलिश हरामी में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। इन बुलिश हरामी व्हाट हैपेंस इज, एक एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड होता है DT, उसके बाद क्या होगा, एक ग्रीन कैंडल, लेट्स से रेड कैंडल रहेगी, ठीक है, दिस इज अ रेड कैंडल, एंड इसके बाद एक गैप अप के साथ आपको ग्रीन कैंडल दिखने मिलेगी विच विल बी कंपैरेटिवली स्मॉलर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट देयर विल बी अ रिवर्सल के चांसेस होते हैं, एंड यहां पे से आपको एक ट्रेंड रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी मिलती है। दिस इज बुलिश हरामी। वैसे अभी मैंने किसी ने बोला लाइक प्रेग्नेंट लेडी, ठीक है, गगन ने कहा लाइक प्रेग्नेंट लेडी, तो दिस इज कंप्लीटली करेक्ट। बुलिश हरामी जो होता है, एक्चुअली ये जो नाम ही है हरामी, दिस मीन्स प्रेग्नेंट। एक्चुअली ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट, ठीक है। तो बुलिश हरामी क्या है, ये एक प्रेग्नेंट लेडी की तरह दिखता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से अगर हम एक ड्रॉ करें पैटर्न, तो इट लुक्स लाइक दिस इज द बेली, यानी ये एक पेट हो गया, एक स्टमक हो गया, एंड यहाँ से मानो ये प्रेगनेंसी है। अगर अभी मुझे ब्लेम मत करना मेरे ड्राइंग के लिए, ड्राइंग बहुत खराब है। सो इट लुक्स लाइक एक प्रेग्नेंट लेडी के पेट की तरह दिखता है, वूम की तरह दिखता है, ठीक है। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज बुलिश हरामी, एंड दिस इज बुलिश हरामी। समझा आपको? एक एस्टैब्लिश डाउन ट्रेंड रहेगा, डाउन ट्रेंड आएगा, उसके बाद एक रेड कैंडल आएगी, ये अभी मैंने ग्रीन बना दिया, मैं रेड कर देता हूँ उसे, ठीक है। एक रेड कैंडल आएगी कुछ इस तरीके से, एंड एक गैप अप के साथ, यहाँ पे गैप अप के साथ मतलब
ये गैप अप के साथ ओपन होगी हमारी ग्रीन कैंडल। गैप अप, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, गैप होना जरूरी है, ठीक है। आप लोग देख रहे हो जहां पर ये क्लोज हुई है, यहां पर स्टार्ट नहीं हुई है, ये ऊपर स्टार्ट हुई है, गैप अप के साथ ओपन हुई है। दिस इज गैप अप, ये नोट कर लो, जो भी लोग सीरियसली ध्यान रख रहे हैं, गैप अप ध्यान रख लो। अब ये मैं समझाता हूं कि किस रीजन से आता है। व्हाट हैपेंस इज, जब भी लेट्स से कोई एक पर्टिकुलर कैंडल क्लोज होती है, लेट्स से एक सेशन या फिर एक पर्टिकुलर टाइम क्लोज हुआ है, एंड एज सून एज दिस पर्टिकुलर कैंडल क्लोजेस, मानो आपने जो कैंडल क्लोज हुई लेट्स से 5 बज के एग्जैक्टली 1 मिनट पे 5:01 पे हमारी ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, 5:01:00। अब आपको पता है मिली सेकेंड्स भी होते हैं, राइट। तो 5 बज के 1 मिनट एंड 0 मिली सेकेंड्स पे हमारी ये क्लोज हुई, एंड जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हुई वो एग्जैक्टली एकदम से स्टार्ट नहीं होती है ना, 2-4 मिली सेकेंड्स का या 5-10 मिली सेकेंड्स का डिफरेंस हो सकता है। तो यहां पर एक उतने सेकेंड्स के अंदर उतना बड़ा प्रेशर आ जाता है, मतलब मिली सेकेंड्स के अंदर, लाइक 1/60 ऑफ द सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड को भी आप 50 पार्ट्स में या 60 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जब एक मूवमेंट आ जाता है तब एक गैप अप क्रिएट हो जाता है। और यूजुअली मार्केट में अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें या फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले हमारे मार्केट है, जो भी मार्केट कंडीशंस है, उसमें जब एक पर्टिकुलर डे क्लोज होता है, डे या फिर ट्रेडिंग सेशन क्लोज होता है, मानो आज का दिन था, लेट्स से आज की तारीख है 29 को हमारा दिन खत्म हुआ। अब जो आफ्टर मार्केट रहता है और प्रायर मार्केट आवर्स रहता है, उसमें जो भी मूवमेंट क्रिएट हुई, उसके बाद जब मार्केट 30 को खुलता है ना, तो वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे खुलेगा। वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सेम प्राइस पे ओपन हो। आपने देखा होगा हमेशा, अगर आपने किसी ने भी स्टॉक मार्केट में थोड़ा भी एक्सपीरियंस देखा है, या फिर आपने वहां पर एक देखा होगा क्लोजिंग प्राइस एंड ओपनिंग प्राइस, ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस लिखा होता है। तो मार्केट कभी कभी 100 रुपए पे क्लोज होगा, क्लोज कभी कभी 100 पे होता है, एंड अगर होता है ओपन हो सकता है 101 पे हो सकता है या फिर 99 पे हो सकता है। ये जो छोटा सा डिफरेंस आता है, दिस हैपेंस ड्यू टू द डिफरेंस इन पर्टिकुलर आफ्टर मार्केट आवर्स एंड प्रायर मार्केट आवर्स। जो मार्केट के पहले प्री ओपनिंग सेशन जो होता है, ओपन होने से पहले वाला सेशन, और आफ्टर मार्केट आवर्स के अंदर जो डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है, उससे ये होता है। सिंपल। नेक्स्ट जो हमारी ड्राइंग है, नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है, दैट इज गोइंग टू बी ट्वीजर बॉटम। ये एग्जैक्टली क्या है, एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड है। आप लोग देख रहे होंगे एक डाउन ट्रेंड है एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल आती है, जो कि एक बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट आती है। तो यहां से ये मार्केट आया, फिर यहां पर एक रेड कैंडल स्टार्ट हुई, यहां पर नीचे जाकर वो क्लोज हुई, एंड उसके ही बाद एग्जैक्टली जहां पर वो क्लोज हुई है, वहीं पर एक ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है, जो कि एक बड़े मूवमेंट के साथ ऊपर आती है। दिस इज कॉल्ड अ ट्वीजर बॉटम पैटर्न, ठीक है। एग्जैक्टली आप देख सकते हो बॉटम एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सो दिस इज द बॉटम एग्जैक्टली सेम रहेगा, एंड जो मूवमेंट है वो एक अपवर्ड अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट रहेगा। यस और नो, गॉट इट। तो बेसिकली व्हाट इज गोना हैपन इज, ये यहां से आएगा नीचे, दिस इज अ डाउन ट्रेंड आया, फिर एक हमारी रेड कैंडल आई, जो कि एक बड़े मूवमेंट के साथ या फिर एक वॉल्यूम के साथ नीचे आई। वॉल्यूम के साथ रेड कैंडल आने के बाद सेम लेवल पे, सेम लाइन पे हमारी ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई, एंड वो भी वॉल्यूम के साथ ऊपर गई, ठीक है, वॉल्यूम के साथ ऊपर गई। दिस इज ट्वीजर बॉटम। बॉटम्स एग्जैक्टली शुड मैच, ये चीज नोट कर लो, बॉटम्स शुड मैच। वो तो यूजुअली बॉटम्स मैच करते ही है, बट दो बड़े वॉल्यूम्स के साथ। आपने देखा होगा कभी कभी मार्केट एकदम बड़ी रेड कैंडल देता है, और फिर एग्जैक्टली उसी के बाद सेम साइज के साथ एक बड़ी ग्रीन कैंडल आती है, सेम साइज के साथ या फिर उससे बड़े साइज के साथ। व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, ये जो बड़े करेक्शंस होते हैं ना, ये फिर एक पर्टिकुलर कवर अप कैंडल के साथ आता है। कभी ग्रीन कैंडल आएगी एकदम बड़ी, एकदम से एक ग्रीन कैंडल आ जाएगी बिना कोई रीजन के, एंड अगले ही मिनट में सेम साइज के साथ या फिर उससे थोड़ी बड़ी या छोटे साइज के साथ एक रेड कैंडल आ जाएगी। दिस आर ट्वीजर बॉटम पैटर्न्स, ठीक है। ये ट्वीजर बॉटम पैटर्न्स होते हैं, समझ गया। अब हमारे कौन कौन से पैटर्न्स हो गए, हमने कंप्लीट कर लिया बुलिश हरामी, वी हैव कंप्लीटेड ट्वीजर बॉटम, एंड अब हम जाएंगे 3 वाइट सोल्जर्स की तरफ। 3 वाइट सोल्जर्स बहुत ज्यादा सिंपल है पढ़ने में, हम इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, बट आप लोगों को कुछ चीजें मैं बताऊंगा। 3 वाइट सोल्जर्स बेसिकली, एक फिर से आप लोगों को ये चीज ध्यान देनी है, 3 वाइट सोल्जर्स जो है, ये भी मैं आपको शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न्स बता रहा हूं, ठीक है। ये रिवर्सल, ये चीज ध्यान रखो, ये रिवर्सल के लिए हम देख रहे हैं। 3 वाइट सोल्जर्स जो है रिवर्सल पैटर्न के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम बुलिश देख रहे हैं, सेम इसका उल्टा जो होता है वो होगा रेड के लिए, यानी बेरिश के लिए होगा। अभी मैं आप लोगों को 3 वाइट सोल्जर्स भी बता देता हूं। एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बहुत से लोग इसमें क्या गलती करेंगे कि कंटिन्यूअस ऑलरेडी अप ट्रेंड रहेगा, लेट्स से एक कंटिन्यूअस ऑलरेडी अप ट्रेंड है, यहां से अप ट्रेंड रहेगा, यहाँ पे उनको 1 2 3
रेड कैंडल्स दिखेगी, वो सोचेंगे कि अभी ये तो यार 3 वाइट सोल्जर्स हो गया, ये 3 वाइट सोल्जर्स है, यहाँ से अप जाएगा मार्केट करके, यहाँ से मैं अप ट्रेड ले सकता हूँ करके। बट नो, आपको ध्यान देना है, कभी कभी मार्केट एक रैली में रहता है, कभी कभी हो सकता है 1 2 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, हो सकता है कभी कभी 5-6 सेम कैंडल्स ग्रीन बन जाए, और हो सकता है आपने क्या देखा यहाँ पे 5 लेट्स से और एक दिख गई आपको, और एक लेट्स से 6 ग्रीन कैंडल्स आ गई। अब मुझे बताओ कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वी डोंट नो, हमने सिर्फ इतना देखा है, ठीक है, हमने सिर्फ इतना देखा है चार्ट में। इसके पहले क्या था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था नहीं था, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा था, हो सकता है यहाँ पे पैटर्न बन रहा हो जहाँ से मार्केट नीचे जाने वाला हो सकता है ये कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड था जो कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, या फिर हो सकता है ये कंटिन्यूअस अप ट्रेंड हो, एक बढ़िया सा लंबा अप ट्रेंड हो। तो होने के लिए एनीथिंग कैन हैपन फ्रॉम हियर, यस और नो। तो हम यहाँ पर बोल नहीं सकते एग्जैक्टली व्हाट इज गोना हैपन। सो व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डू इज, यहाँ पे वो सोच रहे हैं कि अरे यहाँ पे तो 3 वाइट सोल्जर्स हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 कैंडल्स है जो कि ग्रीन है, तो ये 3 वाइट सोल्जर्स है, ऐसा वो बोलेंगे। नहीं, दिस इज नॉट इट, दिस इज नॉट 3 वाइट सोल्जर्स। 3 वाइट सोल्जर्स क्या होते हैं आप लोगों के सामने अब मैं बताता हूँ, ये नोट कर लो। अब इसके बाद 3 वाइट सोल्जर्स जो होते हैं, दिस आर बेसिकली पहले तो एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है, जिसके बाद मार्केट नीचे आने के बाद व्हाट हैपेंड इज, यहाँ पे 3 कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल्स मिले हमें एक मूवमेंट के साथ, मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम के साथ, ठीक है। दिस आर नाउ व्हाट आर कॉल्ड एज 3 वाइट सोल्जर्स। ये जो होता है दिस आर 3 वाइट सोल्जर्स। एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड के बाद, एक डाउन ट्रेंड के बाद एक DT आया, दैट इज डाउन ट्रेंड, जिसके बाद एकदम से 3 सिमिलर लुकिंग, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 3 वाइट सोल्जर्स जो है सिमिलर लुकिंग होने चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, सिमिलर लुकिंग होने चाहिए। मैं बता देता हूं कैसा नहीं चलेगा। दिस देन लेट्स से दिस आर नॉट 3 वाइट सोल्जर्स। आप लोगों को दिख रहा है, अगर यहां से डाउन ट्रेंड भी आ रहा है तो दिस आर नॉट 3 वाइट सोल्जर्स, समझा, यस और नो। 3 वाइट सोल्जर्स आर सिमिलर लुकिंग, वो तीनों एक तरह के कैंडल्स होते हैं, एक टाइप के होते हैं, ठीक है। तो वो एक तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ रहेंगे तीनों, ठीक है, कुछ ऐसे हो सकता है एक में विक हो, एक में ना हो, दूसरे में विक हो, तीसरे में ना हो, ऐसा पॉसिबल है कि छोटा मोटा विक हो, बट आप देख सकते हो तीनों ही सिमिलर कैंडल्स है, सिमिलर है, सेम नहीं बट सिमिलर है, यस और नो, सिमिलर है, बट दिस आर नॉट सिमिलर। ये तीनों ही कैंडल्स एकदम अलग है। तो अगर एक डाउन ट्रेंड के बाद लेट्स से एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड है जो कि एस्टैब्लिश्ड डाउन ट्रेंड है, जिसके बाद आपको 3 अलग टाइप के, एकदम ही अलग अलग टाइप के ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, मानो एक दिखा आपको डोजी, फिर उसके बाद एक लेट्स से हैमर दिख गया, फिर एक ड्रैगन फ्लाई दिख गया, एंड लेट्स से यहाँ पे एक बड़ा ग्रीन कैंडल दिख गया जिसमें एक बहुत बड़ा डाउन में विक है, ऐसा, ठीक है। दिस आर ऑल डिफरेंट कैंडल्स, ये 1 2 3 तीनों ही कैंडल्स डिफरेंट है, इस वजह से हमें सिमिलर लुकिंग, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर लुकिंग, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, या फिर लेट्स से कुछ इस तरह से, एंड देन दिस, ठीक है, सिमिलर लुकिंग, कुछ टाइप के सिमिलरिटी होनी चाहिए, थोड़े बहुत सिमिलर दिखने चाहिए। अब मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन। 1 लेट्स से 2 थोड़ी छोटी आई, बट फिर से 3 बड़ी आई, ठीक है। तो भले ये थोड़े थोड़े अलग है बट दिस आर सिमिलर लुकिंग, जो कि एक टाइप के है, ठीक है। सिंपल इनफ, सिंपल इनफ, सिंपल इनफ, यस और नो, गॉट इट। अभी हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज लास्ट जो बचा है, दिस इज कॉल्ड एज बुलिश बेल्ट होल्ड, ठीक है, बेल्ट वाला जिससे हमने मार खाई है बचपन में, ठीक है। सो दिस इज बुलिश बेल्ट होल्ड। अब इसमें व्हाट इज गोना हैपन इज, हमने हरामी में क्या देखा, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, हरामी में व्हाट हैपेंस इज एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, बुलिश हरामी पैटर्न में एक रेड कैंडल आती है कुछ इस तरीके से डाउन ट्रेंड के बाद, एंड उसके बाद एक गैप अप के साथ हमारी ग्रीन कैंडल क्रिएट होती है, ठीक है। इसमें एग्जैक्टली उल्टा होगा, ठीक है, इसमें बाकी आपका डाउन ट्रेंड सेम रहेगा, बाकी चीजें सारी सेम रहेगी। व्हाट इज गोना हैपन इज, इसमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट आया, जिसके बाद एक छोटी रेड कैंडल आएगी, ठीक है, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, इस तरह से कुछ आएगी। देन आफ्टर दैट एक बड़े गैप डाउन के साथ एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होगी, ठीक है, विच विल बी अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट कैंडल, ठीक है। ये गैप डाउन के साथ फॉर्म होगी, आप देख सकते हो दिस इज अ गैप डाउन,
गैप डाउन के साथ ये हमारी कैंडल फॉर्म होगी एंड दिस लीड्स टू एन अपवर्ड रिवर्सल पैटर्न। शॉर्ट टर्म बुलिश रिवर्सल्स, शॉर्ट टर्म रिवर्सल पैटर्न है ये कैंडलस्टिक्स में एंड दैट इज अबाउट ऑल इन टर्म्स ऑफ बुलिश बेल्ट होल्ड। ये भी नाम याद रखना, बुलिश बेल्ट होल्ड। इसमें क्या होगा, एक डाउन ट्रेंड आएगा, मैं फिर से और अच्छे से समझा देता हूँ। डाउन ट्रेंड, एक एस्टैब्लिश्ड DT, ठीक है, एक एस्टैब्लिश्ड DT आएगा, जिसके बाद एक रेड कैंडल आएगी समथिंग लाइक दिस। उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आने के बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल आएगी विच विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बॉटम। वो बॉटम में एक गैप डाउन के साथ स्टार्ट होगी। ये गैप डाउन है, आप लोगों को दिख रहा है, ये गैप है, यहाँ पर गैप डाउन के साथ स्टार्ट होगी एंड एक बड़े अपवर्ड मूवमेंट के साथ आगे बढ़ेगी। दिस इंडिकेट्स बाइंग प्रेशर, दिस इंडिकेट्स अ शिफ्ट ऑफ प्रेशर फ्रॉम सेलिंग, जहां पे लगातार एक डाउन ट्रेंड आ रहा था, ठीक है, एक लगातार, मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक लगातार डाउन ट्रेंड आ रहा था, यहाँ पर एक रेड कैंडल आ रही थी और दिस इंडिकेट्स कि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आया अपवर्ड मूवमेंट में। दिस इंडिकेट्स कि अब जो प्रेशर है, बाइंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। पहले जो कैंडल्स में लगातार DT आ रहा था, लगातार डाउन ट्रेंड था, इतने देर से सेलर्स प्रेशर पकड़ रहे थे या फिर सेलर्स जो है पावरफुल थे, ठीक है, सेलर्स जो है दे वर मोर पावरफुल, सेलर्स के पास पावर थी। अब इतने बड़े ग्रीन कैंडल के साथ बायर्स ने पावर ले ली है, ठीक है, बायर्स ने मोमेंटम ले लिया है, बायर्स ने मोमेंटम ले लिया है और पावर भी ले लिया। गॉट इट? सिंपल। सॉरी थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक और कमेंट्स कर देना, क्योंकि देखो जो प्रोवाइड मैं आपको कर रहा हूँ ना फ्री में, इसके लिए लोग लाखों लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें इतनी मेहनत करके मैं सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले बस एक लाल बटन दबानी है बस। थैंक यू सो मच, लेट्स कंटिन्यू। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, मेरा डाउट ये है कि सर कभी कभी पैटर्न्स तो राइट हो जाती है, लेकिन 2-3 कैंडल वो डायरेक्शन में जाती है, फिर मालूम रहता है कि फेक आउट हो जाता है। मैंने जैसे कि आप लोगों को कल ही समझाया था, आज की जो भी हमने आज और कल में पैटर्न सीखे हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर नॉट एब्सोल्यूट, ये 100% सही नहीं होते हैं। और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताया था, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न को एज कंफर्मेशंस यूज करना है। मतलब आप कोई एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पर्टिकुलर चार्ट देख रहे हो, पर्टिकुलर एनालिसिस लगा रहे हो, मानो आप कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हो या फिर सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस लेवल पे कहीं ना कहीं ट्रेड ले रहे हो, उसके साथ एज अ कंफर्मेशन, लेट्स से एक सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पे कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड आया, आपको सपोर्ट, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके साथ साथ आपको एक हैमर कैंडल दिख गई जो कि आखिरी सपोर्ट पे थी एंड उसके बाद मार्केट ने रिवर्स लेना स्टार्ट किया। तो दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, जो भी पढ़ा रहा हूं, यूज दिस एज कंफर्मेशंस। ओके, उज्जवल का सवाल है और उज्जवल के भी सवाल का मैं आंसर दे देता हूं। मैं बोलना चाहता हूँ कि ट्विज़र बटन जो है, हाँ, मार्केट में जहाँ भी होता है वहां से मैं समझ सकता हूँ ये पुल बैक है वा। नहीं, मैंने आपको क्या समझाया अभी, ये आपको पैटर्न्स एज कंफर्मेशन यूज करना है। रुको मैं फिर से दिखा देता हूँ। लेट्स से एक पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, लेट्स से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है और लेट्स से कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट चल रहा है, मानो एक इस तरह से एक जोन के अंदर हमारा चार्ट मूव कर रहा है, डाउन डाउन डाउन, देन अप, देन डाउन 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 डाउन, अप डाउन, फिर यहाँ पर आकर मानो आपको यहाँ पर, लेट्स से आप कंफ्यूज्ड हो या फिर आप कुछ भी श्योर नहीं हो या फिर व्हाट इज गोना हैपन नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखती है रेड, उसके बाद आपको सेम जगह पर सेम ट्वीज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न दिखती है, ठीक है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल दिखती है, ठीक है, ट्वीज़र बॉटम है एंड दिस इज, लेट्स से आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से मार्केट अपवर्ड मूव करेगा। अगर आपको ये कहीं भी दिखती है, मानो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर दिखती है, ठीक है, ट्वीज़र बॉटम आपको यहाँ पे दिखती है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पर आपको दिखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ब्रेकआउट देने ही वाला है, बट व्हाट इट मींस इज कि आपको ये एक एडिशनल बता रहा है कि यहाँ से एक ये पॉसिबिलिटी है, यहाँ से ये पॉसिबिलिटी बता रहा है कि मार्केट अब जा सकता है, यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या बता रहा है कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, ये जो लेवल है ऊपर वाली लेवल ब्रेक करने वाला है करके। इनके सिंगल बेसिस पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इनको एज अ कंफर्मेशन या फिर एज अ प्लस यूज करना है। लेट्स से मार्केट में आप लेट्स से एक सिंपल करते हैं ना, ये इससे भी सिंपल करते हैं, जो अभी तक के हमने सीखा है उसके बेसिस पे करते हैं। मानो आपने एक फ्लैग पैटर्न देखा, ठीक है, ये एक मार्केट है, फिर उसके बाद फ्लैग के अंदर गया, हमने जो बुलिश फ्लैग्स पढ़े थे, ठीक है, यहाँ पर फ्लैग के अंदर गया,
उसके बाद आप नीचे आया, अब आपको लगा ये फ्लैग टूटने वाला है, क्या करके फ्लैग टूटने वाला है, मेरा पैटर्न सही नहीं होगा, या फिर मुझे यहाँ पे ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बट यहाँ पर आपको व्हाट यू सॉ इज एक रेड कैंडल, और उसके बाद उसके साथ आपको ट्विज़र बॉटम की 2 कैंडल्स मिल गई, मतलब सेम लेवल के साथ स्टार्ट होकर। ये बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी छोटी भी हो सकती है इससे, ठीक है। दिस इज वॉट ट्विज़र बॉटम कैंडल विल लुक लाइक। आपको ट्विज़र बॉटम मिल गया, मतलब यू न्यू कि ये कंटिन्यू करेगा, दैट इज वॉट इट इज, ठीक है। ये आपको कन्फर्मेशंस दे रहा है। एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड है लेट्स से, और उसमें एक शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट आया, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आया, ठीक है। ये एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है, जिसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे ट्विज़र बॉटम आया, तो यहाँ पे आप अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। दिस इज व्हाट दिस कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर ऑल अबाउट। इट्स नॉट कि आप सिंगल बेसिस पे ट्रेड लोगे, ठीक है। इट्स नॉट कि आपको भी ये पैटर्न दिख गया, मानो ये एक लेट्स से एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद आपने देखा कि बस एक ट्विज़र आ गया तो आप तुरंत ट्रेड लेने वाले, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि मार्केट वहाँ से नीचे मूव कर सकता है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि वहाँ पे और कुछ आपको एक और कन्फर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। एक और चीज़ होनी चाहिए, सपोर्ट लेवल हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, चार्ट पैटर्न हो सकता है, ब्रेकआउट पैटर्न हो सकता है, अभी तक के हमने जितनी चीज़ें सीखी है वो हो सकता है, या फिर हो सकता है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न आपको एक साथ दिख जाए, या फिर हो सकता है ट्रेंड ही गलत हो, या फिर हो सकता है लेट्स से एक चॉपी मार्केट है, एकदम चॉपी मार्केट है, एक ग्रीन बन रही है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, एक चॉपी मार्केट है मानो, ठीक है। एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, फिर उसके बाद एक और ग्रीन बन रही है, फिर उसके बाद रेड बन रही है मानो, उसके बाद फिर से एक ग्रीन आ गई यहाँ पे लेट्स से, उसके बाद फिर से एक रेड आ गई। ये मार्केट कोई पर्टिकुलर ट्रेंड में दिख रहा है क्या आपको? अभी कोई एक पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है। अब आप बोलोगे कि ये जो है ये रेड कैंडल आई, इसके बाद मुझे ये जो कैंडल है हमारी आखिरी वाली, ठीक है, लेट्स से ये यहाँ से स्टार्ट हुई एंड ये यहाँ पे जाके एंड हो गई, ठीक है। तो ये भी ट्विज़र बॉटम कैंडल है, क्योंकि आप देख सकते हो सेम बॉटम से स्टार्ट हुई है एंड एक अपवर्ड मूवमेंट दिया है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगा। ये कब वर्क करेगा? जब एक डाउन ट्रेंड आता है, ठीक है, तब ये आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है कि एक मार्केट अपवर्ड जाने के चांस है। आपको इसके साथ एक और कंफर्मेशन होनी चाहिए, मानो कोई लेवल हो गया, या फिर आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख गया, कोई भी एक पैटर्न है, मानो हमने ब्रेकआउट पैटर्न्स पढ़े हैं, वो पैटर्न्स हो सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स हो सकते हैं, इसमें से कोई ना कोई एक चीज़ दिखनी चाहिए, तब जाकर हम बोल सकते हैं। बट यहाँ से हम कह नहीं सकते ना कि ट्विज़र बॉटम दिख गया, ये ट्विज़र बॉटम टाइप दिख रहा है। पर ये ट्विज़र बॉटम कब होगा? जब एक डाउन ट्रेंड रहेगा, ठीक है। ट्विज़र बॉटम ये तभी कहलाएगा जब एक डाउन ट्रेंड के बाद आएगा। आप ये चीज़ ध्यान रखो कि मैंने जो भी पैटर्न्स बताया उसमें जो पहली वाली कंडीशंस है, जो डाउन ट्रेंड हो गया या फिर अप ट्रेंड हो गया, तभी जाकर वो एक पर्टिकुलर पैटर्न कहलाएगा। ये पैटर्न ट्विज़र पैटर्न नहीं कहलाएगा अगर साइडवेज मार्केट में आता है तो। यस और नो? गॉट इट? सिंपल इनफ। सॉरी थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक और कमेंट्स कर देना। क्योंकि देखो जो प्रोवाइड मैं आपको कर रहा हूँ ना फ्री में, इसके लिए लोग लाखों लेते हैं, ठीक है। अब तुम्हें इतनी मेहनत करके मैं सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके बदले बस एक लाल बटन दबानी है बस। थैंक यू सो मच, लेट्स कंटिन्यू। दिस इज IH इन्वर्टेड हैमर, इसे शूटिंग स्टार भी कहते हैं। सेकंड कौन सा है हमारा? सेकंड पैटर्न कौन सा है? बेरिश इंगल्फिंग, वेरी नाइस। थर्ड इज 3 ब्लैक क्रोज, ये किसका अपोजिट है? एग्जैक्टली अपोजिट क्या होगा? एक अप ट्रेंड रहेगा, उसके बाद 3 कंटिन्यूअस सिमिलर लुकिंग रेड कैंडल। सिमिलर, ये चीज ध्यान रखना, सिमिलर रहेंगे, एग्जैक्टली सेम नहीं रहेंगे बट सिमिलर रहेंगे, एकदम अपोजिट नहीं रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि एक डोजी, एक बहुत बड़ी एक छोटी, ऐसा नहीं, थोड़े बहुत सिमिलर लुकिंग कैंडल्स रहेंगे, ठीक है। एंड दिस इज अ बेरिश सिग्नल, ये भी एक बेरिश सिग्नल हो गया हमारा। 3 ब्लैक क्रोज, यस और नो? गॉट इट? अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज 3 डार्क क्लाउड, सॉरी डार्क क्लाउड कवर 3 डार्क क्लाउड बोल दिया। डार्क क्लाउड कवर अभी हम सीखेंगे, डार्क क्लाउड कवर को थोड़ा डिटेल में सीखेंगे, ये क्योंकि थोड़ा नया है आप लोगों के लिए। इसमें व्हाट इज गोना हैपन इज एक अप ट्रेंड आएगा, ठीक है, एक अप ट्रेंड आएगा इस तरीके से, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल रहेगी हमारी, ठीक है, नॉर्मल ग्रीन कैंडल रहेगी, और इसमें एक गैप अप के साथ हमारी ग्रीन यहां पर क्लोज होती है तो अगली कैंडल यहां पे ओपन होनी चाहिए, करेक्ट? यस और नो? अगली कैंडल यहां पर ओपन होनी चाहिए क्योंकि यहां पर क्लोज हुई है, एंड यहां पर इस बार क्या होगा? गैप अप के साथ हमारी कैंडल ओपन होगी। गैप अप मैंने क्यों होता है वो कल ही समझा दिया था, वापस आपको समझाऊंगा नहीं, ठीक है। गैप अप के साथ हमारी कैंडल ओपन होगी, ठीक है, एंड दिस विल गिव अ बेरिश सिग्नल, ये एक बेरिश सिग्नल देगा। एक ग्रीन कैंडल आएगी पहले, ठीक है, फिर एक गैप अप रहेगा। यू हैव टू कीप इन माइंड कि एक गैप अप रहेगा। गैप अप रहने के बाद यू विल सी कि थोड़ा ऊपर में हमारी रेड कैंडल ओपन हुई है, एंड रेड कैंडल ओपन होने के बाद व्हाट हैपेंस इज ये नीचे जाएगी और एक बड़े मूवमेंट के साथ, दोनों ही कैंडल्स एक बड़ी मूवमेंट होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। दोनों बिग कैंडल्स रहेगी, बिग एज इन बहुत बड़ी नहीं,
बट एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स नहीं रहेगी जो एकदम छोटी छोटी होती है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम अच्छा रहेगा, ठीक है। बुलिश ट्रेंड में उसका नाम है पियर्सिंग लाइन, ठीक है, सिंपल। अभी हमने क्लाउड कवर सीखा, उसका ही एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे डाउन ट्रेंड आएगा, रेड कैंडल रहेगी, ठीक है, रेड कैंडल रहेगी, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी जो कि गैप डाउन के साथ ओपन होगी इस बार, ठीक है, एक गैप डाउन के साथ ओपन होगी एंड ये भी मिनिमम 50% कवर करेगी हमारे रेड कैंडल का, एंड ये एक बुलिश सिग्नल होता है, ठीक है, बुलिश सिग्नल होता है, एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डार्क क्लाउड कवर। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आज हमें और बहुत से पढ़ने हैं, ठीक है, आज बहुत सारे पढ़ने हैं। एक काम करते हैं, बेरिश किकर जो है ये थोड़ी देर के लिए बचा के रखते हैं, लेट अस लीव दिस फॉर नाउ, इसे अभी के लिए छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया वो हम देखते हैं। तो ट्वीजर बॉटम आपको कल का याद होगा, ट्वीजर बॉटम याद है कल का, इजी सिंपल था एकदम। ट्वीजर बॉटम क्या था, एक डाउन ट्रेंड आता था, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आती थी, रुको मैं रेड के साथ ही बना लेता हूँ, ठीक है। ट्वीजर बॉटम कैसा था, एक डाउन ट्रेंड आता था, एक रेड कैंडल आती थी, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एग्जैक्ट सेम बॉटम पे, एग्जैक्ट सेम बॉटम पे हमारी एक ग्रीन कैंडल ऊपर होती थी बड़े मूवमेंट के साथ, मतलब एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, एंड ये एक बुलिश सिग्नल रहता था, ठीक है, ये एक बुलिश सिग्नल रहता था। इसका एग्जैक्ट अपोजिट इसमें होगा, इसमें क्या होगा, इसमें एक अप ट्रेंड आएगा पहले, ठीक है, एक अप ट्रेंड आएगा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आएगी, एक ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से, लेट्स सी, ठीक है, एंड इसके बाद एक रेड कैंडल आएगी जो कि बड़े मूवमेंट के साथ, मतलब दोनों ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम वाली कैंडल रहेगी, ऐसी एकदम छोटी छोटी कैंडल्स नहीं रहेगी, दोनों ही वॉल्यूम वाली कैंडल्स रहेगी। और ये एग्जैक्टली जो हमारा टॉप था ना, एग्जैक्टली जो टॉप था वही टॉप पे आएगी, जहां पर दोनों कैंडल्स के टॉप है जो एग्जैक्टली मैच करेंगे, एंड यहां से इट इज अ बेरिश सिग्नल, ठीक है, बेरिश सिग्नल। दिस इज ट्वीजर टॉप, ट्वीजर टॉप समझ गया, सिंपल, ओके डन। ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप दोनों हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। हमने कल सीखा था, एक याद है आप लोगों को, इन्वर्टेड हैमर, एंड एक और सीखा था, एक और कौन सा सीखा था, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, और एक हैमर की तरह दिख रहा था, उसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, इसका नाम था ड्रैगन फ्लाई, वेरी नाइस, ठीक है, दिस वॉज ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक पैटर्न के थोड़ा अपोजिट दिस इज ग्रेवस्टोन डोजी कैंडल, ठीक है, या फिर ग्रेवस्टोन ही कह सकते हो, ठीक है, ग्रेवस्टोन ही लिखते हैं अभी का, ठीक है। तो ग्रेवस्टोन में एग्जैक्टली क्या होगा, एक अप ट्रेंड आएगा, ठीक है, एक अप ट्रेंड है, उसके बाद एक ग्रेवस्टोन आएगी, मतलब ग्रेवस्टोन आपको पता है ग्रेवस्टोन का मीनिंग क्या होता है, शमशान या फिर जो भी कहते हैं, ग्रेवस्टोन को क्या कहते हैं एग्जैक्टली, वो जो मतलब जिसमें गाड़ते हैं एंड जो होता है, हिंदी में कहते हैं कबर, कबर, वेरी नाइस सुमित, कबर कहते हैं। तो दिस इज कबर, ग्रेवस्टोन। यहाँ से जैसे ही हमें कबर दिखती है, उसके बाद कबर का मतलब क्या है, गया, ठीक है, गया, नीचे गया, ठीक है, तो कब्रिस्तान और कबर मतलब नीचे गया, सो व्हाट इज गोना हैपन, नीचे जाएगा, ठीक है, दिस इज अ बेरिश सिग्नल। सिंपल है समझने में ये वाला भी, ठीक है, एक अप ट्रेंड आएगा, अप ट्रेंड, फिर एक कबर आएगी, कबर ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कबर ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। एक कबर आ गई, उसके बाद कबर आने के बाद इंसान तो जाने ही वाला है ना, मतलब गायब होने वाला है, तो वैसे ही इसमें भी नीचे हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एकदम ज़मीन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज ग्रेवस्टोन, लिख लो, ग्रेवस्टोन नाम आसान है याद रखने के लिए, कबर के नाम से याद रहेगा, ठीक है। अब इवनिंग स्टार सिंपल है, कल हमने मॉर्निंग स्टार सीखा था, उसका अपोजिट, ठीक है। व्हाट इज गोना हैपन इज, इवनिंग स्टार में क्या होगा, अप ट्रेंड रहेगा, अप ट्रेंड के बाद एक ग्रीन कैंडल रहेगी हमारी हमेशा की तरह, फिर उसके बाद एक ऊपर में एक छोटी सी कैंडल रहेगी जो कि डोजी भी हो सकती है, डोजी नहीं भी हो सकती है। डोजी होती है तो उसे इवनिंग डोजी स्टार कहेंगे, अगर डोजी नहीं होगी तो इवनिंग स्टार कहेंगे, सिंपल। फिर यहाँ से जैसी हमारी ये कैंडल क्लोज हुई, इसके बाद एक हमारी रेड कैंडल आएगी बड़े मूवमेंट के साथ। इवनिंग का मतलब क्या हुआ, इवनिंग का मतलब दिन ढल रहा है, दिन ढल रहा है, एक बड़ी रेड कैंडल आएगी जो कि पहले दिन ऊपर 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 जा रहा था, उसके बाद दिन नीचे जाएगा एंड दिन ढल जाएगा। दिस इज इवनिंग स्टार। अब आप लोग मुझे बताओगे, अगर मैं इसी कैंडल को लेट्स से इतना बनाता हूँ, हमारी रेड कैंडल है वो इतनी है, इज दिस एन इवनिंग स्टार और नॉट, इवनिंग स्टार है या नहीं है। बीच वाली कैंडल का रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, दिस कैन बी ग्रीन, दिस कैन बी रेड। बट अगर हमारी शाम होने वाली है, शाम होने वाली है तो लास्ट कैंडल तो रेड ही रहेगी, ठीक है, बट दिस हैज टू कवर मिनिमम 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल। जो नंबर 1 वाली कैंडल है उसका मिनिमम 50% कवर करना होगा, तभी जाके इवनिंग स्टार बनेगा। गॉट इट, येस और नो, येस और नो,
ओके शुड आई मूव फॉरवर्ड। अब ये पढ़ाना बहुत ज़्यादा आसान था क्योंकि हमने ऑलरेडी कल कवर कर लिया है, ठीक है। तो एक अपवर्ड ट्रेंड, एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट अगेन, एक ग्रीन कैंडल, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर उसके बाद एक ग्रीन या फिर रेड हमारी ऊपर में आएगी। ये एक तो नॉर्मल इस तरीके से भी आ सकती है या फिर डोजी आ सकती है इस तरीके से ऊपर नीचे, मतलब विक रह के, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी एक स्टार आएगी, जो बेसिकली एक बड़ी रेड कैंडल आएगी एंड फिर मार्केट नीचे मूव करेगा। नंबर 1 का मिनिमम 50% नंबर 3 कैंडल को कवर करना होगा, सिंपल इनफ। इवनिंग स्टार एंड इवनिंग डोजी स्टार, ठीक है, इवनिंग स्टार एंड इवनिंग डोजी स्टार। ये वाला डोजी हो गया क्योंकि डोजी बेसिकली ये ऐसा जब दिखता है आपको, ये डोजी है, ठीक है, प्लस टाइप का जब दिखता है तो दैट इज डोजी। नॉर्मल कैंडल आई तो वो नॉर्मल इवनिंग स्टार, इवनिंग डोजी स्टार, सिंपल, ठीक है। तो लेट अस गो टू बेरिश किकर, ठीक है, बेरिश किकर की तरफ चलते हैं। अब इसमें मुझे बताओ ये कैंडल आपको क्या दिख रही है, ये वाला सेंटेंस भूल जाओ, अब मुझे बताओ व्हाट इज दिस, आपको इसमें क्या गड़बड़ क्या दिख रही है, क्या गलत क्या दिख रहा है। तो जब भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, जब भी एक ग्रीन कैंडल ओपन होती है, हमने क्या बात किया था, ग्रीन कैंडल ओपन यहाँ पर होती है, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर कलर, ठीक है, दिस इज ओपन, ठीक है, ओपन को ओ लिखते हैं, क्लोज को सी लिखते हैं। अब अगली कैंडल जो भी बनेगी, अब वो ग्रीन बनेगी, रेड बनेगी, वो स्टार्ट यहां से होनी चाहिए, राइट, यस और नो, स्टार्ट यहां से होनी चाहिए। चलो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहां से या फिर यहां से स्टार्ट होगी, जो कि छोटा सा गैप क्रिएट हो गया, बट प्रॉबेबली मोस्टली उसे यहां से स्टार्ट होना है, जो कि हमारी बीच वाली लाइन है, ठीक है। बट इन दिस केस हमारी जो नेक्स्ट कैंडल है वो इसके ओपन पर स्टार्ट होती है, ठीक है, ओपन पर या फिर ओपन से थोड़ा और नीचे वहां स्टार्ट होती है एंड दिस इज बेरिश किकर। इसमें क्या होगा मैं आपको समझा, इतना समझा क्या, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। हमने ग्रीन कैंडल जो है हमारी ओपन यहां पर होती है, क्लोज यहां पर होती है, अगली कैंडल हमारी यहां से स्टार्ट होनी चाहिए, यहां से स्टार्ट ना होकर इतना बड़ा वो एक गैप क्रिएट करती है, इतना बड़ा एक गैप क्रिएट करती है एंड एक तो उसके ओपन मतलब बॉटम पे या तो फिर उसके और नीचे थोड़ा सा हमारी न्यू कैंडल ओपन होती है एंड वो कैंडल रेड बनती है, ठीक है। तो दिस इज वेरी रेयर, वैसे देखने कम मिलता है स्टॉक मार्केट में। जब मार्केट क्लोज एंड मार्केट ओपन होता है ना, जब भी मार्केट ओपन या फिर क्लोज होता है तो एक गैप अप या फिर गैप डाउन के साथ ओपन होता है, तब जाकर ये पैटर्न देखने मिलती है। बट स्टिल कभी कभी आपको ये देखने मिलता है एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जब भी दिखता है ना, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन, ये हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम सही रहता है, ठीक है। तो दिस इज अ बेरिश पैटर्न, ठीक है, ये एक बेरिश इंडिकेशन है, ठीक है, ये आपको एक बेरिश इंडिकेशन देता है। इसमें क्या होगा, हमारे एक अपवर्ड आएगा, ऑलरेडी एस्टैब्लिश अप ट्रेंड है, ठीक है। अप ट्रेंड के बाद हमारी एक ग्रीन कैंडल आई है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ये इसका क्लोज है, ये इसका ओपन है, ठीक है, ओपन क्लोज। अब ये ओपन पे या तो फिर या एक तो यहाँ से स्टार्ट होगी ओपन पे, या तो फिर ओपन के भी नीचे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर स्टार्ट हुई है, ओपन के नीचे एक रेड कैंडल स्टार्ट होगी या फिर रेड कैंडल आएगी, दोनों ही बड़े वॉल्यूम्स के साथ आएगी एंड जो हमारी रेड कैंडल रहेगी इसमें कोई भी विक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा और इतना बड़ा गैप डाउन क्यों आया है, हम बताते हैं। इतना बड़ा गैप डाउन कैसे आया, गैप डाउन क्यों आया है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था, कल ही आप लोगों को समझाया था कि एक ग्रीन कैंडल है, लेट्स से ये क्लोज हुई, ठीक है, एंड इसके बाद अगर कोई गैप के साथ खुलता है, इसका मतलब क्या है, जितने टाइम के अंदर ये हमारी एक कैंडल से दूसरी कैंडल खुली, तो जो यहाँ पे खुलना था उसके जगह, मानो फॉर एग्जांपल ये 5 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल है, या फिर मानो ये, चलो ठीक है 5 मिनट की कैंडल मानता है, 5 मिनट की कैंडल जैसे ही हमारी क्लोज हुई, हो सकता है कुछ मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होगा, या फिर हो सकता है कि एकदम माइक्रो सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होगा, जिसमें इतना बड़ा डाउनवर्ड मूव आया। कभी कभी आपने दिखा है 1 सेकेंड के अंदर चार्ट सीधा यहाँ से यहाँ गिर जाता है, तो वैसे ही केस में यहाँ पर क्या हो गया, 1 सेकेंड के अंदर चार्ट ने इतना बड़ा फॉल लिया एंड जो अगली कैंडल हमारी ओपन हुई, दिस इज वेयर इट ओपन। एंड स्टॉक मार्केट में जब हम ट्रेडिंग करते हैं, जब मार्केट क्लोज एंड ओपन होता है, तब भी ये कंडीशन देखने मिलती है। समझ आ गया? ओके, सो वी आर डन विद बेरिश किकर। बेरिश किकर की तरह ही बुलिश किकर भी होता है, ठीक है, सेम बुलिश किकर भी कभी कभी देखने मिलेगा, तो बुलिश किकर भी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लेट्स से एक डाउन ट्रेंड, ठीक है, एस्टैब्लिश्ड डीटी, ठीक है, ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड डीटी है, जिसके बाद एक रेड कैंडल आया। जैसे कि आप लोग जानते हो, रेड कैंडल
ऊपर ओपन होगी एंड नीचे क्लोज होगी, यस और नो? सिंपल था, हमने ये चीज बहुत बार देख लिया ऑलरेडी। मतलब प्राइस जो है उसका शुरू होता है मानो फॉर एग्जांपल 100 से एंड गिरकर नीचे 90 आता है, तभी जाकर रेड बनता है ना। रेड मतलब गिरावट, रेड मतलब फॉल, रेड मतलब बैड, दैट इज व्हाट स्टॉक मार्केट मींस। जब भी आपको लाल कलर दिखा है मतलब कुछ ना कुछ गलत हुआ है, ठीक है? ये होता है स्टॉक मार्केट में, जब भी आपका लाल दिखता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रेड लगाई, $50 की ट्रेड लगाई, उस पे 0 और वो 0 जब दिखेगा ना तो वो लाल दिखेगा, लाल मतलब गलत होना। तो इसी वजह से ओपन जो होता है दैट इज एट द टॉप एंड क्लोज जो होता है दैट इज एट द बॉटम। तो अब ये हमारा ओपन हो गया एंड क्लोज हो गया, ठीक है? ये ओपन एंड क्लोज हमारे हो गए। अब इसके बाद हमारी क्लोज के बाद कैंडल, अगली कैंडल कहाँ पे खुलनी चाहिए थी? यहाँ पर खुलनी चाहिए थी, करेक्ट? बट हमारी जो अगली कैंडल खुलेगी वो इसके ओपन के पास, मतलब ओपन पर या तो फिर ओपन से थोड़ा ऊपर ओपन होगी, गॉट इट? ठीक है, इतना बड़ा गैप क्रिएट करेगा एंड दिस इज बुलिश किकर, ठीक है? लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स गो टू ट्वीजर। हो गया ना हमारा, ग्रेवस्टोन हो गया, इवनिंग स्टार हो गया, बेरिश हरामी हो गया। अब बस ये 2 बाकी है, ठीक है? दिस आर 2 लेफ्ट। उसके बाद और शायद नीचे दिखे मुझे 2 और बाकी है जो करने हैं। तो दिस वन इज व्हाट, इसका नाम क्या है? ठीक है, मुझे बताओ इसका नाम क्या है? ये जो मैंने नाम लिखा है आपको समझ जाना चाहिए। बुलिश ट्रिपल स्टार, बुलिश ट्राई स्टार, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है? तो दिस इज बुलिश ट्राई स्टार, बुलिश ट्रिपल स्टार। इसमें क्या होगा आपको दिख ही रहा होगा, सिंपल है, ठीक है? एक डाउन ट्रेंड आएगा, पहले एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड DT रहेगा, फिर उसके बाद एक रेड कैंडल रहेगी जैसे कि हमारे डाउन ट्रेंड में होती है, ठीक है? डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद लगातार 3 डोजीज या फिर 3 स्टार टाइप के हमारे कैंडल्स क्रिएट होंगे, ठीक है? लगातार 3 ग्रीन, वो भी प्रॉबेबली मोस्टली ग्रीन, हाँ एक हाथ रेड अलाउड होता है बट मोस्टली ग्रीन होना स्ट्रांग होता है, ठीक है? मोस्टली ग्रीन होना स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल्स ओपन होगी, 3 ग्रीन स्टार्स बनेंगे या 3 ग्रीन डोजीज बनेंगे। पहला यहाँ पर बनेगा, दूसरा भी उसी के आसपास बनेगा एंड तीसरा कंपैरेटिवली ऊपर बनेगा, जो कि बेसिकली अ शिफ्ट ऑफ मूवमेंट हमें बताएगा कि मार्केट ने अब मूवमेंट पकड़ना शुरू किया है, गॉट इट? नीचे आया, ठीक है? दिस इज डाउन ट्रेंड, एक रेड कैंडल क्रिएट हुई डाउनवर्ड मूवमेंट के साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा एक स्टार क्रिएट हुआ, पहला मतलब एक डोजी क्रिएट हुआ, दूसरा भी उसी के आसपास ऊपर या नीचे थोड़ा बहुत ओपन हुआ, फिर जो तीसरा हुआ वो कंपैरेटिवली दोनों से ऊपर हुआ। ये जो दोनों हैं हमारे 1 और 2, ठीक है? ये 1 और 2 जो डोजी हमारे, इससे ऊपर फॉर्म होगा हमारी तीसरी कैंडल एंड ये जो है ये एक अपवर्ड मूव बताएगा कि यहाँ से मार्केट ने अपवर्ड मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया है करके। दिस इज बुलिश ट्रिपल स्टार, डॉक्टर राइटिंग कोई कह रहा है मुझे, ठीक है? दिस इज बुलिश ट्रिपल स्टार, बुलिश ट्राई स्टार, गॉट इट? यस और नो, समझ गया? नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन जो कि है हमारा बेरिश, ठीक है? सेम अपोजिट बेरिश, यू नो बेरिश ट्राई स्टार जिसे हम कहेंगे बेरिश ट्रिपल स्टार, जिसमें एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड रहेगा, ठीक है? UT रहेगा, गॉट इट? अप ट्रेंड। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल रहेगी जो कि बड़ी वॉल्यूम के साथ, बड़े मूवमेंट के साथ रहेगी। फिर उसके बाद हमारे 3 हमें रेड, बेसिकली रेड या फिर एक हाथ बीच में ग्रीन हो सकता है। मैंने कहा आपको 3 में से एक हो सकता है ग्रीन, और अगर 3 ग्रीन है तो उसमें से एक रेड हो सकता है, ठीक है? तो इसमें 3 रेड डोजीज हमें मिलेंगे, 1, 2 भी उसके आसपास ही कहीं पे हमें मिलेगा, ठीक है? 2 एंड 3 जो है हमें बड़े डाउनवर्ड के साथ थोड़ा मिलेगा, मतलब कंपैरेटिवली ये दोनों से ही, ठीक है? ये जो हमारे दोनों ही रेड डोजीज आए उससे थोड़ा नीचे आएगा। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, यहाँ पर ये एंड देन दैट्स इट, ठीक है? 1, 2 एंड जो हमारा 3 है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा नीचे आएगा, ठीक है? 3, 1 और 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा नीचे आएगा एंड दिस इंडिकेट्स अ डाउनवर्ड पोटेंशियल। ये आपको डाउन पोटेंशियल मतलब रिवर्सल डाउनवर्ड मूवमेंट का पोटेंशियल बताता है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज बेरिश ट्रिपल स्टार, बेरिश ट्राई स्टार। तो हमारा बुलिश एंड बेरिश ट्राई स्टार भी कंप्लीट हो गया। बेरिश ट्राई स्टार, बुलिश ट्राई स्टार। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा मैचिंग लो पैटर्न है, ठीक है? नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इतने सारे हम पैटर्न सीख रहे हैं तो नाम थोड़े मुश्किल रहेंगे, बट आप लोगों को समझेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, ठीक है? अब आप लोग मुझे बताओ इसमें आपको क्या गलती दिख रही है? इसमें गलती है कुछ तो भी, इसमें गलती क्या है वो आप मुझे बताओ, ठीक है? ये हमारा रेड कैंडल हो गया, ठीक है? रेड कैंडल हो गया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर गलती क्या है? गैप, वेरी नाइस, बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन हुआ है। ये बेसिकली सेम जो हमारा क्लोजिंग था, या फिर क्लोजिंग कौन सा होता है मुझे बताओ? क्लोज कौन सा होता है? क्लोज नीचे होता है, दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज।
तो हमारी जो सेकंड कैंडल है वो कहां पर ओपन होनी चाहिए, यहां पर ओपन होनी चाहिए, करेक्ट, गॉट इट, ये यहां पर ओपन होनी चाहिए, बट ये कहां पर ओपन हुई है, ये यहां पर ओपन हुई है, ठीक है। आपको पता है रेड कैंडल में हमेशा जो ओपन होता है वो ऊपर होता है, तो इसका ओपन ये है, ठीक है, दिस इज ओपन, लेट मी ड्रॉ इट, दिस इज ओपन, तो ये ओपन हुई है 1 के टॉप के आसपास, 1 के हाई के आसपास, 1 के ओपन के आसपास, तो ये ओपन यहां पर हुई है कहीं पर, एंड फिर क्लोज कहां पर हुई है, क्लोज कहां पर हुई है, जो पिछली हमारी कैंडल क्लोज हुई थी एग्जैक्टली वहां पर क्लोज हुई है, पर जो ओपन होनी चाहिए थी वहां पर जाकर क्लोज हुई है, और ओपन ये ऊपर हुई है, गॉट इट, समझा। थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। दिस इज एक रेड कैंडल एंड दूसरी ये रेड कैंडल, ठीक है। तो वैसे अगर हम देखें तो हमारी पहली कैंडल का ओपन ये रहेगा, क्लोज ये रहेगा, ठीक है। अब जो हमारी सेकंड कैंडल का ओपन होना चाहिए था, सेकंड का ओपन यहां पर होना चाहिए था, 2 का ओपन यहां पर होना चाहिए था, बट 2 का ओपन कहां पर आ गया, 2 का एक्चुअल ओपन, करेक्ट वाला ओपन जो इस बार आया, ओपन 2 ओपन यहां पर हुआ एंड क्लोज हुआ एग्जैक्टली जहां पर हमारा पहला क्लोज हुआ था, ठीक है। तो दिस इज 2 क्लोज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज मैचिंग लो पैटर्न। ये एक आपको अपवर्ड मूवमेंट का इंडिकेशन देता है, ये एक अपवर्ड पोटेंशियल बताता है, ठीक है। आपको समझा या नहीं समझा, येस और नो, सिंपल था, समझ गया। मैचिंग हाई बाकी है, ठीक है, सिंपल है, मैचिंग हाई भी सेम ही है। मैचिंग हाई में क्या होगा, इस बार हमारे जो ये है कैंडल्स है वो रेड होने के बजाय इस बार क्या रहेगा, लेट्स से एक ग्रीन अपवर्ड मूवमेंट है, ठीक है, ग्रीन अपवर्ड मूवमेंट है, फिर ग्रीन अपवर्ड मूवमेंट के बाद ग्रीन ही कैंडल रहेगी, ठीक है, पहली भी ग्रीन रहेगी क्योंकि हमने जैसे कि जिस ट्रेंड में रहेगा वही ग्रीन रहेगी। फिर उसके बाद इसका जो ओपन रहता है वो कौन सा रहता है, ग्रीन का फर्स्ट ओपन जो रहता है दैट इज कहाँ पे, दिस इज दी फर्स्ट ओपन, ठीक है, ये हो गया ओपन एंड ये हो गया हमारा क्लोज। ये मैं एक काम करता हूँ, कहीं और ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसा, ठीक है, दिस इज दी क्लोज, यस और नो। अब क्लोज पे हमारी सेकंड कैंडल का ओपन होना चाहिए था, यहां पर हमारा ओपन होना चाहिए था, सेकंड कैंडल यहां पर ओपन होनी चाहिए थी, यहां पर कहीं पर, बट इसमें ओपन कहां पर होगी, वो यहां पर ओपन होगी कहीं पे, ठीक है, जो मैंने मार्क किया अभी, यहां पर कहीं पर ओपन होगी एंड जो ऊपर का हमारा जो क्लोज था वहीं पर जाकर क्लोज होगी, समझा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्लास लंबी हो गई है। दिस आर द लास्ट पैटर्न्स, ये आखिरी हम पैटर्न पढ़ने वाले हैं। दिस इज बेरिश सैंडविच, ठीक है, दिस इज बेरिश सैंडविच, और एक अलग से बुलिश सैंडविच होता है। सैंडविच नाम रखना, याद रखना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, नाम याद रखना बहुत आसान रहेगा क्योंकि इसमें बेसिकली दिस इज अ 3 कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है, दिस इज अ 3 कैंडल पैटर्न एंड इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न व्हाट हैपेंस इज, एक पहले अप ट्रेंड है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड है, फिर एक ग्रीन कैंडल आई, ग्रीन कैंडल है। अब ये क्लोज होने के बाद यहाँ पर ओपन होना चाहिए था, बट गैप डाउन के साथ यहाँ पर दूसरी कैंडल क्रिएट होगी रेड। ओपन कहाँ पर होनी चाहिए थी, यहाँ पर ओपन होनी चाहिए थी, बट वो गैप डाउन के साथ यहाँ पर ओपन हुई, और उसके बाद सेम हमारी अगली कैंडल क्रिएट होगी ग्रीन, जो कि यहाँ पे से, मतलब इसमें भी छोटा सा एक गैप डाउन रहेगा, ठीक है, इसके नीचे एक गैप डाउन रहेगा, यहाँ पर या फिर यहाँ पर हमारी ग्रीन कैंडल कहीं पर ओपन होगी एंड इस तरह से दिस विल क्रिएट अ सैंडविच एंड दिस विल बी कॉल्ड अ बेरिश सैंडविच, ठीक है, ये एक बेरिश सिग्नल देता है, बेरिश सैंडविच, समझ आया। हाँ, अगर आप शुरुआत के 2 कैंडल्स देखो तो 2 कैंडल्स आपको दिखेंगे किस तरह से, हरामी के टाइप, ठीक है, हरामी टाइप मतलब हमारा हरामी पैटर्न टाइप, ठीक है। तो हमारा जो पहले 2 कैंडल्स है वो हरामी पैटर्न टाइप दिखेंगे, दिस इज फर्स्ट कैंडल, ठीक है, दूसरा जो कैंडल आएगा वो हरामी टाइप दिखेगा, हरामी पैटर्न टाइप, ठीक है, बट हमारी इसके बाद एक और कैंडल आएगी जो कि गैप अप एंड बेसिकली एक गैप डाउन के साथ ओपन होगी, ठीक है, ये भी गैप डाउन के साथ ओपन होगी, समझ गया, ठीक है। 2 ग्रीन बीच में रेड, बेरिश ट्रेंड डाउन, ट्रेंड पहले अप ट्रेंड रहेगा, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अप ट्रेंड रहेगा एंड इसके बाद डीटी आएगा, ठीक है, डीटी आने के चांसेस होते हैं या फिर डीटी आने का ये एक सिग्नल देता है, ठीक है। सो दैट इज वाई, यस ऑब्वियसली बेरिश का नाम मतलब, बेरिश मतलब ट्रेंड डाउन जाएगा, ठीक है, ओके, गॉट इट, वी आर गुड टू गो एंड देन इसके बाद लेट अस गो टू बुलिश सैंडविच। बुलिश सैंडविच में क्या होगा, बुलिश सैंडविच में क्या होगा, इस बार मार्केट डाउन आता रहेगा, ठीक है, दिस विल बी 1 2, मानो ये 3 छोटा सा कुछ, फिर मानो 1 आया स्टार, फिर उसके बाद और कुछ ऐसा आया, ठीक है, फिर हमारा आएगा सैंडविच पैटर्न कुछ इस तरीके से, दिस इज 1, फिर दूसरा जो आएगा गैप अप के साथ ओपन होगा,
यहाँ पर क्लोज हुआ था, यहाँ पर हमारी सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई, तो हमारी सेकंड कैंडल यहाँ से ओपन होनी चाहिए थी, बट वो ओपन होगी ऊपर से कुछ ऐसी तरीके से हरामी की तरह, ठीक है, हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ये ऊपर ओपन हुई। फिर इसके बाद हमारी रेड कैंडल भी ओपन होगी, जो भी गैप अप के साथ ओपन होगी। यहाँ पर ओपन होना चाहिए था क्योंकि ग्रीन कैंडल यहाँ पर क्लोज हुई, बट नहीं, वो ऊपर जाकर गैप अप के साथ ओपन होगी कुछ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर या फिर यहाँ पर कहीं पे भी ओपन होगी एंड ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ठीक है, गॉट इट। एंड यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों ही साइड से, एक साइड से एंड फिर दूसरे साइड से ये हरामी दिखेगा, ठीक है, बुलिश हरामी दिखेगा ये, ठीक है, गॉट इट। इस वीडियो के अंदर हमने 30+ कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे हैं। तुम दुनिया भर में जाकर YouTube की कोई भी वीडियो देख लो, तुम्हें 10-15 से ऊपर कोई नहीं सिखाएगा। मैंने हर एक पैटर्न कवर किया। अब इसका डिसएडवांटेज ये है कि सब याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोगों ने भले ही पूरे लेक्चर के थ्रू आउट ड्रॉ किया होगा, बट अब मैं तुम लोगों के सामने पूरे 30 पैटर्न्स एक साथ लेकर आऊंगा, जिससे तुम लोग क्या करोगे, एक सिंगल पेज पर इन्हें ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो रेडी हो जाओ। 10-10 सेकेंड के लिए मैं 5-5 पैटर्न्स करके लाऊंगा, ताकि थोड़ा बहुत मैं तुम लोगों को उनके बारे में बता भी सकूं, सब याद रहेगा सारी चीजें। पेन पेपर ले लो और ड्राइंग्स के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। तो हमारे पहले 5 सेट आ रहे हैं। 3 लाइन स्ट्राइक, हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई। ये जो आखिरी के 4 मैंने बताए, इन सबको साथ में ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये सिमिलर है ना, तो समझने में आसान जाएगा। और 3 लाइन स्ट्राइक को इसके बाद जो आएगा बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक, इसके साथ ड्रॉ कर लेना, ठीक है। 5-5 पैटर्न्स करके तुम लोगों के सामने आ रहा है, सब अच्छे से ड्रॉ कर लो एक ही पेज पर। बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, इनको साथ में ड्रॉ करना। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार और इवनिंग के दोनों डोजी स्टार्स, ठीक है। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग डोजी स्टार, इवनिंग डोजी स्टार, ये चारों को साथ में ड्रॉ कर लेना, क्योंकि ये एक दूसरे के जस्ट उल्टे। फिर बुलिश और बेरिश हरामी एक साथ ड्रॉ करना, ताकि वो भी पता रहे। फिर ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप साथ में ड्रॉ करना। अभी पियर्सिंग लाइन है, फिर उसके बाद डार्क क्लाउड कवर। ये सारे पैटर्न्स तुम लोगों को एक सिंगल पेज पर ड्रॉ करने हैं, या फिर आप 2 पेजेस पर 15-15 पैटर्न्स करके ड्रॉ करो, और जहां पर भी ट्रेड करते हो ना, उसके सामने चिपका के लगा दो। क्योंकि जब भी तुम ट्रेड करोगे, तुम लोगों को कोई भी कैंडलस्टिक दिखती है, तुमको वो 30 पैटर्न्स पर नजर डालनी है, क्या कोई भी पैटर्न इनमें से वो है। अगर है तो उन्हें आप ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो कोई भी पैटर्न्स हो सकते हैं। स्टार्टिंग के 10-15 पैटर्न्स फिर भी इजी है, बाकी के याद करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने 30 पैटर्न्स पूरे जो भी सिखाए अपने ट्रेडिंग सेटअप के आगे लगा के रखो। कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स दिखे, या कोई भी सपोर्ट लेवल पर, रेजिस्टेंस लेवल पर, कोई भी एरियाज में, कोई जोन्स में, एफवीजीज में, डिमांड जोन्स में, तुमको कोई भी पैटर्न दिखे, 30 पैटर्न्स पे नजर मारो। अगर कोई भी इनमें से लगता है, उसे यूज करके कंफर्मेशंस लो एंड ट्रेड करो। होपफुली इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।